में हजारों हजार लोग, रांची लोकसभा का कोई पंचायत, कोई गांव छूटा नहीं जहां से स्वतः स्फूर्त स्वयं अपने वाहन से लोग आए। कितना बड़ा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी पे, क्योंकि मोदी की गारंटी आज रांची लोकसभा नहीं, पूरे देश भर में गारंटी की गारंटी गूंज है। तभी आज हम कह सकते हैं कि इतने बड़े नामांकन में हजारों लोग इस चलचलाती धूप में तापमान को भी पराजित करते हुए आज हजारों लोग उपस्थित हुए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी, हमारे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, शिवरूम महतो जी, हमारे सांसद विधायकगण बाउरी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, शायद सभी तीनों दलों के सभी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, जिसने जनता के साथ वायदा खिलाफी की, जिन्होंने जनता के साथ चीट किया, जिन्होंने जनता से जो वायदे किए थे एक वायदे पे अमल नहीं किया, अब आप कह सकते हो कि लोकसभा चुनाव में 13 फूल और 1 फल 4 जून को प्रधानमंत्री गले में झारखंड की जनता पहनाएगी। और उसके बाद विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं आप सब, और राजग गठबंधन 2/3 मेजॉरिटी लेके यहाँ सुशासन लाने का काम करेंगे। कितने सीट में नॉमिनेशन संजय सेठ जी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आम जनता और सामान्य जनता के बीच उनके साथ सहजता से, सरलता से उन्होंने काम किया। और आज मैंने हर वर्ग के लोगों का समर्थन उनके साथ यहाँ पर देखा है। हर वर्ग का व्यक्ति एक टीम वर्क के साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे संजय सेठ जी का नामांकन न हो रहा हो, यहाँ के हर एक व्यक्ति का नामांकन हो रहा हो। इस प्रकार से माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े और इस बार इनकी बड़ी विजय होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ इस बार पूरे राज्य के अंदर सभी सीटों पर एनडीए और भाजपा की बड़ी जीत होगी। और लोगों में बड़ा जोश है, जुनून है, और लोग मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं इस महायज्ञ में अपना योगदान दूंगा। यूसीसी का आपने जिक्र किया कि देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। झारखंड और उत्तराखंड में समानता भी बताई है। जी, झारखंड और उत्तराखंड दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में बने हुए राज्य हैं। सर थोड़ा इधर भी देखिएगा। और उत्तराखंड में जहां आज देश का पहला राज्य होने का उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बन गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और ये यूसीसी चूँकि पूरे देश की मांग है, पूरे देश आज समान नागरिक संहिता की ओर, समान कानूनों की ओर, नारी सशक्तिकरण की ओर, और ये आधी आबादी का पूरा कानून है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको पूरे देश के लिए आगे के संकल्प में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये सबका मत है। तो जिसके कारण से झारखंड जैसे राज्यों में भी जो आज घुसपैठ की समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, तमाम प्रकार के जो आज परिवर्तन हो रहे हैं जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, उन सब पर रोक लगेगी। इसलिए यूसीसी और पूरे देश के अंदर जाएगा। क्या कहेंगे इंडी गठबंधन के जो नेताओं के द्वारा जिस तरह से सीट की बात की जा रही है, राम का इंडी गठबंधन के लोग जो भी ये गठबंधन बना है, मैं एक बात तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि सबको पता है सरकार पूरे देश की जनता मोदी जी की बना रही है। जिस प्रकार से लोग आज स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुके हैं, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए है।
लेकिन इस बार इनका ये अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जनता इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली है। सर कितना उत्साह उमंग है, नामांकन बहुत जोर शोर से हुआ। आज हमारे एनडीए के प्रत्याशी दूसरी बार नेतृत्व करने के लिए नामांकन से पहले जो मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में सभा हुई, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भाग लिया। साथ ही साथ एनडीए के सभी घटक दल और हमारे जितने सांसद और विधायक के साथ साथ एक कार्यकर्ता जो ग्राम स्तर का इस पूरे अभियान का नेतृत्व करेंगे, उन सभी लोगों में उल्लास इस कार्यक्रम को लेकर देखा गया। और उम्मीद है कि जो वातावरण है, इस वातावरण से हमारा मुकाबला जो टेम्परेचर है अभी वर्तमान समय उनसे मुकाबला है। क्योंकि चुनाव इसी समय होना है, 25 तारीख की तिथि है। हमारी अपील यही रही इस माध्यम से कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में 400 पार की सरकार तो बने, साथ ही साथ वोट का प्रतिशत बढ़ा हो। इसके लिए अधिक से अधिक मतदाता वोट के लिए आए, ये अपील भी हम सब लोगों ने किया है। इस प्रदेश में 400 पार के नारे में हमारा दायित्व है कि हम पिछले बार 11 फूल और 1 फल 12 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। जब आंकड़ा बदलेगा तो यह 14 सीट जो हमारा लक्ष्य है प्रदेश के अंदर में, 14 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है और हम लोग उसकी तैयारी में और उसी का आह्वान को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं संजय जी को अपनी ओर से बधाई देते हैं जिन्होंने आज दूसरी बार नामांकन किया। उम्मीद है कि राज्य के अंदर जितने भी जगह पर चुनाव होंगे उनसे सबसे बड़ी जीत की और इनके समर्थन में वोट और उसका अनुपात भी बढ़ा रहे। नामांकन जो हुआ अपने आप को देखने लायक रहा। पूरे रांची शहर मोराबादी पट गया। जनता के बीच से जनभावना का जो अनुरूप और उभर कर आया है और यहाँ तक पहुँचे लोग। और नामांकन अभी हो गया है। संजय सेठ जी भारी मतों से विजय होंगे और पूरा जनता की लहर जो है वो कहीं ऐसा दिखता नहीं है पूरे झारखंड में। इसके बाद आज जो हुआ नामांकन, उसके बाद पूरे देश में जाएगा एक मैसेज ऐसा कि लहर के साथ जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, एनडीए गठबंधन को भारी मतों से विजय होगा। यहाँ जो विशेष करके झारखंड के 14 सीट है, 1 फल और 13 फूल, एकदम 100% जीत होगी। और हम लोग ऐसा इस बार फिर केंद्र में सरकार बनाएंगे और मोदी जी को ऐसा नेतृत्व में सरकार बनेगी।